कोई नहीं कहता था, हम लोग तो बचपन से याद है, कोई नहीं कहता था कि राम मंदिर बनेगा जी, कोई नहीं कहता था जी। अब ये देख के आश्चर्य हो रहा है, अयोध्या भूमि में आइए तो देख के आश्चर्य होगा कि वाह, अयोध्या में तो अब तो सोना बरस रहा है। जी 20 और 22 साल के राम कोठारी और शरद कोठारी जी, जिस उम्र में आदमी सोच नहीं पाता कि हमको करना क्या है, जी, उस उम्र में आके वो रामलला के लिए बलिदान देते हैं। जी। एक भाई मर जाता है तो दूसरा भाई बचाने के लिए दौड़ता है। और वो मंजर सोचिए, जिसने अपनी आंखों से देखा होगा वो क्या रहा होगा कि दोनों भाई साथ में रामलला के लिए शहीद हो गए। राम राज बैठे त्रैलोका, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। अब रामराज जी अयोध्या में नहीं बैठे, त्रिलोक में बैठ गए हैं, त्रिलोक में उनकी गूंज हो रही है। राम आस हैं, राम विश्वास हैं, राम हम सब के श्वास हैं, कण कण में व्याप्त हैं राम, इस वातावरण में व्याप्त हैं राम। राम के बिना कहा जाए भारत की कल्पना अधूरी है, यानी विश्व की भी कल्पना अगर कही जाए तो राम के बिना अधूरी है, क्योंकि राम हम सब के जीवन के एक मूल आधार है। आज बहुत हर्ष का विषय है, आज बहुत प्रसन्नता का विषय है कि 22 जनवरी को रामलला विराजमान होंगे भव्य भवन में, यानी अपने घर आ रहे हैं राम। 500 वर्षों का वो संघर्ष अब समाप्त हो रहा है, राम भवन में रामलला विराजमान होंगे। हमारे साथ में सुप्रसिद्ध श्री राम कथावाचक प्रेम मूर्ति दीपक महाराज जी हैं। साथ में राम चर्चा तो आपके साथ होगी होगी, उस आंदोलन से जुड़ी हुई कुछ बातें होंगी और साथ ही राम जी के कुछ प्रसंग भी होंगे, उनके साथ हम लेंगे। महाराज जी बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत आशीर्वाद जी। देखिए, स्वतंत्रता के बाद, आजादी के बाद ये राम मंदिर का आंदोलन सबसे बड़ा आंदोलन जी और सफल आंदोलन, जिसमें किसी को निमंत्रण नहीं दिया गया जी, किसी को बुलाया ही नहीं गया, किसी के माध्यम से, पत्र के माध्यम से या किसी को भेजकर किसी को बुलाया नहीं गया। और ये जन सैलाब अपने राम जी स्वयं बुला लिए जी, अपना काज कराने के लिए, अपना मंदिर बनाने के लिए, अपना घर बनाने के लिए स्वयं बुला लिए जी। ये जन सैलाब ये छोटा सैलाब नहीं था जी, ये बहुत बड़ा सैलाब था। आप देखिए, आप जब ढांचा गिर रहा था तो ढांचा का मलबा कहाँ गया जी, किसी ने नहीं देखा कि वो मलबा है कहाँ पर जी। इसका मतलब राम जी एक एक व्यक्ति के द्वारा वो मलबा हटा दिए वहां से जी, मलबा गायब हो गया वहां से। हर व्यक्ति महाराज जी ऐसा था कि हनुमान जी की तरह था, हनुमान बन गया था, हर राम भक्त हनुमान बन गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हनुमान बन गया था जी। जैसे हनुमान जी को ये सौंप के गए थे भगवान राम जी कि अब आप अयोध्या में रहिए, अयोध्या का देखभाल करिए, जी। तो हनुमान जी ने मंदिर बनवा दिया जी। अब कोठारी बंदी को प्रणा देखिए जी, 20 और 22 साल के राम कोठारी और शरद कोठारी जी, जिस उम्र में आदमी सोच नहीं पाता कि हमको करना क्या है, जी, उस उम्र में आके वो रामलला के लिए बलिदान देते हैं। जी। एक भाई मर जाता है तो दूसरा भाई बचाने के लिए दौड़ता है। और वो मंजर सोचिए, जिसने अपनी आंखों से देखा होगा वो क्या रहा होगा कि दोनों भाई साथ में रामलला के लिए शहीद हो गए। जी। तो राम जी के लिए हर व्यक्ति उस समय, हर राम भक्त जो है एकदम बलिदान होना चाहता था। बिल्कुल, उसका काम जो है बस राम के काम के लिए समर्पित हो जाए। हाँ, ये बहुत बड़ी बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। बस बस बस। अब कोठारी बंधु की आत्मा भी तो यही गा रही होगी जी। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब कोठारी बंधु की आत्मा ये कह रही होगी कि प्रभु अब आपका मंदिर बन गया, अब हम आपके धाम में आ रहे हैं, अब हमें और कुछ नहीं चाहिए जी। अब आपका काज हो गया जी। वैसे तो नाम कोठारी बंधु का हो रहा है, लेकिन ये प्रभु राम खुद ही कोठारी बंधु के आत्मा में आ जाते हैं जी, खुद ही आके अपना काम कर लेते हैं जी। अब अयोध्या में बस एक ही चर्चा है जी, राम राज बैठे त्रैलोका,
राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। अब रामराज जी अयोध्या में नहीं बैठे, त्रिलोक में बैठ गए हैं, त्रिलोक में उनकी गूंज हो रही है जी। अब राम जी के अयोध्या में विराजमान हो जाने के बाद सभी सनातनियों के सारे शोक दूर हो गए जी। जो खून की नदियां बही थी जी, जो दुख और पीड़ा को लोगों ने झेला था जी, वो सारे शोक अब दूर हो गए। अब माँ सरजू को ही देख लीजिए जी, आनंद मगन है, इनकी हिलोरें देख लीजिए, लहरें देख लीजिए, बिल्कुल जैसे लग रहा है कि भगवान राम के चरणों को छूना चाह रही हैं, चरणों को धोना चाह रही हैं जी। माँ सरयू आनंदित हैं, माँ सरयू आनंदित है जी। राम मंदिर के आंदोलन में बहुत बड़ा सैलाब उमड़ा था, गांव-गांव से, घर-घर से हर एक राम भक्त बनना चाह रहा था। हाँ, हमारे चाचा भी आए थे जी, हमारे चाचा भी आए थे, जो बैरिकेटिंग का एक वो था लोहे का वो बैरिकेटिंग लगा था, वो भी उखाड़ के ले गए थे। जी जी। और क्या जी। गांव में तो लोग एक दूसरे कार सेवकों को खिलाने पिलाने के लिए दौड़े रहते थे जी। इनको खिलाओ पिलाओ, राम काज में लगे हैं ये। अब किसी भी कीमत पर राम मंदिर बनना है, जबकि कभी किसी को भरोसा नहीं था, कोई नहीं कहता था, हम लोग तो बचपन से याद है, कोई नहीं कहता था कि राम मंदिर बनेगा जी, कोई नहीं कहता था जी। अब ये देख के आश्चर्य हो रहा है, अयोध्या भूमि में आइए तो देख के आश्चर्य होगा कि वाह, अयोध्या में तो अब तो सोना बरस रहा है जी। कितनी परिवर्तित हो गई है, कितना परिवर्तन हो गया है जी। नहीं तो रोता था अयोध्या जी। यहाँ पे आइए, यहाँ की डालियां, यहाँ की पेड़ पौधे झुके झुके लगते थे जी। जैसे मायूस थे कि मेरे राम कहाँ हैं, कब आएंगे, कब तक वो तंबू में रहेंगे जी। महाराज जी, उस समय का माहौल, उस समय की आबो हवा पूरी बदली हुई थी और वो उत्साह, वो उमंग मुझे लगता नहीं दिखाई दे रही थी जो 90 का दशक था। हाँ, देखिए हम लोग जब रामलला का दर्शन करने आते थे जी तो बहुत दुख होता था और बहुत ग्लानि होती थी जी। और अपने ऊपर शर्मिंदा हो रहे थे हम लोग जी कि हम लोग फर्श पर बैठे हैं, टाइल्स में बैठे हैं, खुली हवा ले रहे हैं, खुली धूप ले रहे हैं और खुला ऑक्सीजन ले रहे हैं, और प्रभु राम वो खुद तंबू में है जी, टेंट में है जी। हम सनातनियों को शर्म से झुक जाना था। जी जी जी। जो भी दर्शन करते थे लेकिन मन उनका मायूस बताया तो जी कि पेड़ पौधे, यहाँ की दूब, यहाँ की घास, यहाँ का कण कण मायूस था जी। जैसे लगता था अयोध्या में आने पर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, शांति शांति है जी। कोई इस टाइप से माहौल नहीं है कि राम आ गए हैं, मेरे राम आ गए हैं, प्रभु राम आ गए हैं, ऐसा कोई माहौल नहीं था। लेकिन अब देखिए जी, अब ऐसे लगता है कि मेरे राम आए हैं, प्रभु राम आए। चारों तरफ देखिए लगेगा कि पत्तियां, पौधे, पेड़ सब हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं कि राम जी आ गए, राम जी आ गए जी। पूरा माहौल जो है वो बदल चुका है, परिवर्तित हो चुका है, पूरा माहौल राममय हो गया है जी। चारों तरफ जैसे लग रहा है कि अब राम मंदिर ही दिख रहा है जी। किसी को भी ये नहीं लग रहा है कि और कुछ मंदिर है अब दुनिया में जी। अब चारों क्या कहिए, तीनों लोकों में जी। आप महसूस करिए, अपनी आंखें बंद करिए और ये सोचिए कि राम मंदिर कैसा है, तो लगेगा कि राम मंदिर है जैसे होना चाहिए जी। तीनों लोगों की बात आपने कही, दुनिया तक बात आपने कही, तो देखा जा रहा है अमेरिका में भी लोग जो है अभी से वाहन रैली निकाल रहे हैं और लोग जो है राम मंदिर बनने की खुशी अभी से मनाना शुरू कर दी है। सब लोग प्रफुल्लित हैं जी, सब लोग आनंदित हैं। अमेरिका की क्या बात करेंगे आप, पाताल लोक की अगर आप खबर लीजिए तो वहां भी ऐसा है जी। वहां के लोग भी जी, देवलोक में भी जी, नागलोक में भी हर जगह प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। कौन नहीं चाहेगा कि मेरे प्रभु राम ऐसे भवन में रहें जो दुनिया में सबसे उत्तम हो, सबसे उच्च हो जी। महाराज जी, राम श्वास हैं, प्राण हैं, आत्मा है हमारे और आपके हृदय मन की। देखिए हमारे और आपके नहीं जी, अनंत अनंत ब्रह्मांड की आत्मा है भगवान राम जी। ये भारत के ही नहीं, अमेरिका के नहीं, इंग्लैंड के ही नहीं, पूरी दुनिया के जी, पूरी दुनिया के बताया हमने कहा नहीं, अनंत अनंत ब्रह्मांड की आत्मा है जी। भगवान राम जो है हर श्वास में है जी। चाहे आप ऐसे वायरस को ही मान लीजिए, वो भी जीव ही है जी, जी। कवक को मान लीजिए, वो भी जीव ही है जी। एक छोटे से और एक शुतुरमुर्ग, एक हाथी जैसे बड़े जानवर में भी राम ही है जी। बिना राम के
जी, ये सृष्टि है ही नहीं है। देखिए राम ने अगर लंका को जीता जी, तो चाहते तो लक्ष्मण को राजा बना देते जी, भरत को बुला के राजा बना देते जी, या किसी अपने अनुचर को, किसी सेवक को राजा बना देते। लेकिन राम ने लंका को जीता तो उनकी 1 इंच भूमि उन्होंने नहीं लिया जी, वहीं के व्यक्ति को जी, विभीषण को, उनके भाई थे जी, विभीषण को ही सौंप दिया कि अब इस धरती के राजा आप ही हैं, इस जगह के राजा आप ही हैं। तो ऐसे राम है जी। युवाओं को क्या संदेश देंगे, देश के युवाओं को, कि राम से वो क्या सीखे और राम जी को कैसे अपने अंतःकरण में बसाएं? देखिए युवाओं को एक ही बस संदेश है जी, कि वो रामचरितमानस का पाठ करें जी, राम के आचरण को जी, राम की मर्यादा को, है ना जी जी। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा जी। परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी चौपाई के माध्यम से एक हमारे नवयुवकों को संदेश दिया है कि जब आप माथा डालेंगे जी, आप चरण छुएंगे जी, तो जिस दिन आप पिता बनेंगे जी, तो आपका भी बेटा आपका चरण छुएगा जी, तो आपका भी सेवा करेगा जी, क्योंकि एक दिन बेटा भी बाप बनता है जी। माता पिता की सेवा, जब अपने माता पिता की आप सेवा करोगे तो एक दिन आप भी माता पिता बनोगे। जब आप माता पिता बनोगे तो आपकी सेवा की जाएगी। जो जैसा करता है वैसा भरता है। ये सीधा सीधा नियम है जी। क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम साइंस में भी है जी। ऐसा नहीं किया, लोग कहते हैं कि राम कपोल कल्पित हैं जी, राम थे ही नहीं जी, है ना। राम नहीं थे तो तुम कहाँ से आ गए जी, कहाँ से टपक पड़े जी, किस जगह से आए? बिना राम के जी, बिना राम के इस सृष्टि में कोई व्यक्ति नहीं है जी। कोई भी एक बताया तो मैंने, कोई भी छोटा सा छोटा जीव, बड़े से बड़ा जीव, अनंत, इस बात, ये धरती की बात नहीं है, ऐसी धरती इस अनंत अनंत ब्रह्मांड में अनंत अनंत धरती है जी, और अनंत अनंत लोक है जी। और चाहे नीचे पाताल लोक में आप जाइए और चाहे स्वर्गलोक में आप जाइए। आप तो फिर एक नई बहस छेड़ देंगे, अलग अलग धर्मावलंबी वो कहेंगे कि अरे हमारा तो धर्म अलग है और हमारे जन्मदाता कोई और है। अरे धर्म का मतलब होता है धारण करना जी, तो धारण कहाँ करते हैं वो जी। हमारा तो धर्म सिखाता है कि जो चीज धारण करें वही धर्म है जी। तो हम क्या धारण करें? अच्छा आचरण धारण करें जी, एक दूसरे को विनम्रता दें जी। एक चीज और कहा गया हमारे सनातन में, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित जी। जो अपने को ना अच्छा लगे वो व्यवहार दूसरे के साथ ना करें। ये और किसी धर्म में है? किसी धर्म में नहीं है जी। केवल सनातन में है ये, केवल भारत भगवान राम की मर्यादा में है ये, और कहीं पर आपको नहीं दिखेगा। किसी देवता में, किसी धर्म में आप देख लीजिए, भगवान राम की आप पूजा करिए तो खुश, नहीं करिए तो खुश, कोई दंड नहीं जी। बहुत सारे युवा आजकल विचलित रहते हैं, मन भटका रहता है, मन में उनके संतोष नहीं रहता और तमाम चीजें पाने के लिए तमाम गलत रास्ते भी अपना लिया करते हैं। क्या राम का ऐसा मार्ग है कि राम के मार्ग को वो अनुसरण कर लेते हैं तो उनका मार्ग जो है या उनका जीवन सफल हो सकता है? क्यों नहीं, बिल्कुल हो सकता है जी। एक पिता ने आदेश दिया जी, राम को सीधे तो आदेश मिला नहीं कि बन जाना है जी, लेकिन वो बन चले गए जी। चले गए नहीं चले गए जी जी। और आज के देखिए, एक फीट के लिए, एक इंच के लिए, एक खिड़की खोलने के लिए, एक दरवाजा निकालने के लिए, एक छोटी छोटी बात के लिए भाई भाई आपस में मारपीट नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को काट डाल रहे हैं जी। और भगवान राम अपने भाई के लिए जी, अपने प्रभु, अपने पिता, प्रभु तुल्य पिता को जी खुश करने के लिए, उनका वचन पालन करने के लिए, और वो क्या किए? वो चले गए 14 वर्ष वनवास। और ऐसे समय वनवास चले गए जब ना मोबाइल था, ना व्हाट्सएप था जी, कुछ था जी, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं था, चले गए जी। और देखिए जंगल में क्या क्या वो लीला किए, कितना तकलीफ झेले जी। फिर भी उन्होंने कभी ना अपने भाई को दोष दिया। माता कैकेयी को सबसे पहले वो भरत मिलन में सबसे पहले माता कैकेयी का चरण बंदन किया जी। ये है राम का चरित्र जी। इससे हमारे युवाओं को सीख लेनी चाहिए जी। एक जगह बात भी आती है कि वो कहते हैं कि मुझे जो है एक राजमहल से निकाल कर एक बड़ा राज्य दे दिया। हाँ बिल्कुल कहते हैं जी, कि मुझे कानन का राज्य बना दिया, जंगल का राजा बना दिया जी। और वो देखिए उसका जो है वो पॉजिटिव सोच लिए, सकारात्मक सोच लिए। ऐसा नहीं कि आप वो डूबे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। यहाँ तो लोग आत्महत्या कर लेते हैं, नदी में कूद जा रहे हैं, हार्ट अटैक हो जा रहा है। एक पल राजा बनना है और दूसरे पल में जो है उसे वनवास जाना। हाँ, एक ही क्षण में जी, एक ही क्षण में वो हर्ष स्वीकार किया जी। और जैसे एक बालक है, राजकुमार है, और अपना आभूषण उतार दिया, एक वलकल में आ गए जी। अब सोचिए एक वलकल में आ गए जी,
और ये भी नहीं सोचा कि जंगल में क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे, सहर्ष स्वीकार किया। और उस समय भगवान राम चाहते तो जनमत को स्वीकार कर लेते। उस समय पूरी जनता चाह रही थी कि राम बनना जाए। वो चाहते तो पिता की आज्ञा को जनमत के द्वारा दबा देते, लेकिन उन्होंने जनमत को तवज्जो नहीं दिया। उन्होंने अपनी मर्यादा को, अपने धर्म को माना और एक पुत्र को एक पिता के प्रति क्या करना चाहिए ये समाज को दिखा दिया। ऐसा आदर्श आपको दुनिया में किसी भी धर्म में नहीं मिलेगा। जी। तो आप सुन रहे थे पूज्य दीपक जी महाराज जी को, जिन्होंने राम के बारे में वो सारी बातें बताई जो हम सब के जीवन में अगर उतर जाए तो हम सबका जीवन धन्य हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे जीवन में उदाहरण आपने बताए जिससे नई पीढ़ी जो है संभल सकती है, यानी बिखर नहीं सकती, संवर सकती है। तो आपको अपने जीवन को बचाना है, आपको अपने जीवन को संवारना है, तो प्रेम मूर्ति दीपक महाराज जी की बातों का अनुसरण कर सकते हैं, अपने जीवन में उतार सकते हैं।